आप सभी को मैं साधना श्री साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं ऊन के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशे। अगर हमें वस्त्र को पढ़ना होगा, वस्त्र विज्ञान को पढ़ना होगा, तो वस्त्र हमारा बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशे के बारे में जानेंगे। तो रेशे के बारे में हमने पहले बता दिया है। रेशे दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक प्राकृतिक जगत से, एक कृत्रिम जगत से। तो प्राकृतिक जगत से हमें तीन प्रकार से रेशे प्राप्त होते हैं, एक वानस्पतिक, एक जांतव, एक खनिज। तो वानस्पतिक के जगत जो होते हैं सेलुलोज से निर्मित होते हैं। जांतव के जो जगत से हमें प्राप्त होते हैं ऊन रेशम प्राप्त होते हैं। उसके बाद से जो खनिज जगत से प्राप्त होते हैं वह लौह तत्व, वो हमारे सोना चांदी एस्बेस्टस होते हैं। तो प्राकृतिक जगत से हमें 3 से अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है बीज से, तने से, पत्ती से। ठीक है, तो हमने पहले कपास पढ़ लिया, लिनन पढ़ लिया, जूट पढ़ लिया। आज हम किसके बारे में देखेंगे? ऊन के बारे में देखेंगे, जो जंतु निर्मित होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है, उसके बारे में देखेंगे। जंतुओं का मतलब ऊन का उत्पादन जो होता है, ऊन और रेशम दो ऐसे रेशे होते हैं जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? जानवरों से, भेड़ से प्राप्त होता है, और भी बकरी से, खरगोश, ऊँट से भी, लेकिन मुख्यतः जो होते हैं भेड़ों से प्राप्त होते हैं। और जो रेशम है वह कीड़े से प्राप्त होते हैं। तो ऊन के बारे में देखते हैं। ऊन जो है हमारा एक जांतव रेशा है जो प्राकृतिक जगत से, प्राणिज जगत से, प्रोटीन से निर्मित रेशा है। यह मुख्य जो होता है भेड़ों से प्राप्त होता है। ये मैंने बताया। अगर पूछा जाए कि ऊन का जो मुख्य उत्पादन होता है किससे होता है, तो भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे हम देखते हैं कि इसका उद्गम और इतिहास के बारे में देखते हैं। ऊनी वस्त्रों का जो निर्माण होता है वो अक्सर ठंडे प्रदेशों में होता आ रहा है, जैसे कश्मीर हुआ, जहाँ पे ठंडा प्रदेश होते हैं, जहाँ पे वूलन मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं होते हैं, वहाँ बर्फ़ पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा ठंडे रहते हैं, तो वहाँ पे हमें ऊन की प्राप्ति अधिक होती है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण जो कला प्रारंभ हुआ था, कहाँ पे पूछा जाता है, तो इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ। यहाँ पे प्राचीन काल से सन 80 ईसा पूर्व मतलब AD, ईसा पूर्व से पहले ही क्या होता है, उत्तम कोटि के हमारे जो होते हैं ऊनी वस्त्र बनाए जाते। कब से? सन 80 ईसा पूर्व से उत्तम कोटि के ऊन जो होते हैं हमारे इंग्लैंड में बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी, गर्माहट एवं आकर्षण के लिए विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद से आगे हम देखते हैं कि जो ऊनी वस्त्र है सर्वप्रथम किससे, ऊनी वस्त्र सर्वप्रथम मैरिनो जाति के भेड़ से जो है ऊन की प्राप्ति हुई। अगर ये क्वेश्चन बनाया कि हमें ऊन की प्राप्ति सर्वप्रथम कब हुई, तो सर्वप्रथम मैरिनो जाति के भेड़ से हमें ऊन की प्राप्ति हुई। भेड़ का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो अक्सर इस श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन कार्य कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये क्वेश्चन बनने लायक है। भारत में सबसे पहले जो ऊन उत्पादन कार्य है वह कश्मीर में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे ऊन का उत्पादन अगर भारत में पूछे तो कश्मीर में, विश्व में, इंग्लैंड में, ये दोनों आपको याद रखना थी, प्रारंभ हुआ। आगे हम देखते हैं कश्मीर के पश्मीना शाल। ये पूछा जाता है कि पश्मीना शाल कहाँ का वस्त्र है, कहाँ का मतलब वो ट्रेडिशनल है, तो कश्मीर के पश्मीना जो शॉल होती है वह किससे प्राप्त, वह अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तम कोमलता एवं आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर क्या है, देशों तक प्रसिद्ध है। विश्व में क्या है, हमारे कश्मीर जो पश्मीना शाल हमें प्राप्त होती है कश्मीरी भेड़ से, वह बहुत ही क्या होती है, बहुत ही सुंदर, मुलायम, बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही आकर्षक लगती है। इसके बारे में जब आगे बताएंगे अच्छे से। ठीक, यहाँ से क्या होता है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऊन के प्राप्ति के साधन। ठीक, देखिए अभी तो हम इसको इतने मेहनत से डिज़ाइनिंग किया है, इतने अच्छे से बनाया है कि आप सब के लिए कि ये अच्छे से आप सब देखो और बढ़िया से समझो, ताकि आपको चित्र देखकर ही याद हो जाए, ना कि आप जाके ऐसे
याद रखें, रटें, तो आप अगर इसको देख लेंगे तब पर भी बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। और इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम ऐसे बता दे रहे हैं कि ऊन की प्राप्ति के साधन हमें कहाँ कहाँ से ऊन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो ऊन होता है हमें किससे प्राप्त होता है? अंगोरा बकरी से। अभी हम अंगोरा बकरी के बारे में भी जानेंगे कि इसकी नस्लें कहाँ पाई जाती है, इसके ऊन कौन से श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसमें सल्कों की संख्या कितनी होती है, ये सब हम आगे देखेंगे। भी इतना समझिए कि हमें ऊन का साधन मतलब ऊन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से, किन किन जानवरों से होती है, ठीक है। तो देखो, हमें सबसे पहले किससे? अंगोरा बकरी से। यहाँ बकरी देखो भी, मैं फिगर दिखाऊंगी। कश्मीरी बकरी से, विक्यूना बकरी से, लामा, अंगोरा एक बकरी भी होती है, एक खरगोश भी होता है, और अल्पाका, और एक होते हैं ऊँट। ऊँट जो होते हैं 2 कुबड़े वाले होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारे रेशम ऊन की प्राप्ति होती है। तो देखो, ये जो फिगर है मैं बड़ा करके दिखा रही, ये है अंगोरा बकरी। क्या है ये है अंगोरा। जो इसके बाल देख रहे हैं कितने मतलब ज़्यादा हैं, जैसे इतने सुंदर, इतने घने लग रहे हैं। तो ये हमारे अंगोरा बकरी हो गई। और इससे क्या होता है? ऊन की प्राप्ति होता है। ये हमारे कश्मीरी है, देखिए कश्मीरी बकरी, ये कितने बड़े बड़े से इसके भी बाल हैं। ये कश्मीरी बकरी है। और उसके बाद से ये विक्यूना है। ये विक्यूना जानते हो, इससे क्या होते हैं? विश्व के सबसे महंगी कोट पूछा जाता है किस जानवर से बनता है? तो विक्यूना से बनता है। और ये होता है मिंक कोट, जो विश्व प्रसिद्ध है। और सबसे महंगी कोट मिंक कोट विक्यूना से प्राप्त होता है। इसके बारे में भी आगे अच्छे से डिटेल से बताएंगे। और ये देखो लामा। लामा जो होता है कुछ अल्पाका से मिलता जुलता होता है। ये जो है ना, ये बीच वाला, ये लामा है। रुको बता रहे हैं, ये जो ना, ये लामा है, ठीक। ये क्या है? ये लामा की प्रजाति है, इससे भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है। और ये मेरा रहा अंगोरा खरगोश रहा, ठीक है। ये क्या है? ये अंगोरा खरगोश है। ये इसके बाल देख रहे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे से होते हैं। इससे क्या होता है ना, बेबीज़ के स्वेटर बनते हैं और बहुत गर्म करता है, ठीक। बहुत ही प्यारा, बहुत शीतलता प्रदान करता है, ठीक। ये अंगोरा हो गया। और ये देखो, ये 2 कुबड़े वाले ऊँट, ये इसके गर्दन पे, इसके यहाँ गले पे, यहाँ पे बाल होते हैं ना, इससे बनाए जाते हैं। तो ये रहे आपके कुछ जितने भी मतलब जिससे प्राप्त होते हैं ऊन, ये हमारे सब रहे। ये क्या है? ऊन प्राप्ति के साधन, ठीक। आप लोगों को ये बताएं कि अगर पूछा जाए कि ऊन की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, उसमें ऊँट दे दिया, हिरण दे दिया और सब कुछ दे दिया, तो आप उसको लगाएंगे। फिर अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है, ये सब। उसके बाद से कश्मीरी, विक्यूना, लामा, अंगोरा खरगोश, अल्पाका, ये सब हमारे ऊन की प्राप्ति के साधन हैं। तो आगे हम कल इसके आगे बताएंगे, जिसको अगर पहले एक क्लास देख लेंगे फिर आगे वाली क्लास देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में डिटेल से मैं कल बताऊंगी। आज तो मैं बस इतना इंट्रोडक्शन दी कि आप सबको अगर अच्छी लगती है क्लास तो प्लीज़ आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब, अगर एक एक लोग 2-2 लोगों को शेयर करेंगे ना तब पर भी बहुत हो जाएंगे। तो थैंक यू।